जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आदिवासियों से संबंधित कई जानकारियां आप लोगों को मैं दे रहा हूं। मुझे नहीं पता आप लोग उसका फ़ायदा उठा भी पा रहे हैं या अकेले ही सुनकर चुप हो जा रहे हैं। जानकारी को अपने आसपास या नई पीढ़ी को देने की सख्त ज़रूरत आ पड़ी है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो को शेयर ही करें। वीडियो में यदि सही जानकारी हो तो उसे आप अपनी चर्चाओं में या खुद किसी अन्य माध्यम से जानकारी को फैला सकते हैं ताकि वह जानकारी आदिवासी समाज के काम आए। मैंने यह चैनल पैसा कमाने के लिए तो नहीं बनाया, बल्कि आदिवासी समाज के सामाजिक ताना बाना हो, सांस्कृतिक गतिविधि की वैज्ञानिक जानकारी हो, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य हों तथा राजनीतिक अधिकारों की जानकारी से समाज को अवगत करा सकूं। मुझे आंतरिक रूप से संतुष्टि महसूस होती है यह सब करने में, लेकिन विषयों पर रिसर्च करने में काफ़ी मेहनत और समय तो लगता ही है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि काश इसके एवज में कुछ पैसे भी आ जाते तो बेहतर संसाधनों से रिसर्च और अच्छा हो सकता है। लेकिन मूल बात यही है कि आदिवासियों से संबंधित जानकारी सही परिप्रेक्ष्य में अपने समाज के लोगों के पास पहुँचे और आदिवासियों के अस्तित्व को बचाए रखने में हम सफल हों। अगली पीढ़ी न संस्कृति को बचा पाएगी और ना ही संवैधानिक अधिकारों को ही, ऐसा मुझे लगता है। खैर, ये तो कुछ अपनी बात हुई। आज हम आदिवासियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के नहीं लगने संबंधी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है, उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले यह फैसला भी आया था कि पैतृक संपत्ति में आदिवासी महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। तो ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट स्तर पर ही हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों फैसले एक दूसरे को काट रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होता, जिस अधिनियम में कहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही पैतृक संपत्ति का अधिकार होगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही बताते हुए फैसला दिया कि आदिवासियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। लेकिन आदिवासी महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ताज़ा फैसला क्या है। यह फैसला 8 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था। इसमें न्यायमूर्ति संजय कारोल और न्यायमूर्ति प्रशांत किशोर मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 2015 के फैसले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। यह मामला सवाड़ा जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में रहती है से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 63 में यह निर्देश दिया था कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बेटियां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करेगी, न कि रीति रिवाजों के अनुसार, ताकि महिलाओं को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाया जा सके। हाईकोर्ट का तर्क था कि कानून को समय के साथ विकसित होना चाहिए ताकि समाज प्रगति कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निर्देश को पूरी तरह रद्द करते हुए जोर दिया कि पहला तो यह कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ में किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियां और जनजातियों की सूची में संशोधन का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, ना कि किसी अदालत को। समझने वाली बात यह भी है कि हाईकोर्ट ने उस मामले में निर्देश दिया जहां यह मुद्दा ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना परोक्ष रूप से विवाद का हिस्सा था, या पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों या दलीलों से भी नहीं निकलता था। सोचिए किस तरह न्यायालय में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, बिना पक्षकारों के द्वारा उठाए सवालों से ही फैसला दे दिया। बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने तीर्थ कुमार बनाम दादूराम 2024 और मधु किशोर बनाम बिहार राज्य 1996 के अपने पूर्व फैसलों का हवाला दिया, जिनमें यह स्थिति स्पष्ट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश में लिखा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। यह स्थिति कानून में पूरी तरह स्पष्ट और स्थापित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का पैराग्राफ 63 पूरी तरह हटा दिया। इसी पैराग्राफ में आदिवासियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने की बात लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि अनुसूचित जनजातियों में संपत्ति का उत्तराधिकार उनके प्रथागत कानून यानी कि कस्टमरी लॉज द्वारा ही निर्धारित होगा। लेकिन इस फैसले में एक गंभीर चेतावनी भी है। वह चेतावनी हम आदिवासियों के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर केंद्र सरकार से कानून में संशोधन का आग्रह दोहराया, जैसा कि कमला नीति बनाम LAO 2023 में किया गया था, जिसमें लिखा था कि अब समय आ गया है, केंद्र सरकार इस मसले पर विचार करे और यदि आवश्यक हो तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के उन प्रावधानों में संशोधन करे जिनके द्वारा यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता। यह आदिवासी समाज के लिए अपने अधिकारों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति गंभीर होने का सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। हम यदि अपने अधिकारों को 1.5 GB डेटा के कारण नहीं समझ पा रहे हैं तो आदिवासी समाज का खात्मा होना स्वाभाविक है। न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका, आदिवासियों के अधिकारों को दूसरे दर्जे की नागरिकता वाले लोगों के अधिकारों की तरह देखते हैं। मीडिया तो आज के समय में गोदी मीडिया है ही। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि यह फैसला आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार के फैसले से अलग कैसे है। पैतृक संपत्ति वाला फैसला जुलाई 2025 को आता है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संबंधी अक्टूबर 2025 को। पैतृक संपत्ति वाले मामले में निचली अदालतों ने एक महिला को उत्तराधिकार से वंचित किया था, लेकिन तब जब संपत्ति का उत्तराधिकार नियम जो कस्टमरी लॉज से गाइड होना है नहीं था। यदि इससे संबंधित गोंड समाज का कस्टमरी लॉज होता तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान की धाराओं पर आने की नौबत नहीं आती। इसी जगह पर आदिवासी हो समाज ने तो अपना कस्टमरी रूल को पारित भी कर दिया। क्या आपने किया? नहीं। तो पैतृक संपत्ति में अपने महिलाओं को भी उत्तराधिकार देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आदिवासी हो समाज महासभा के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को जन्मजात पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं रहेगा। इसका मतलब जब तक शादी नहीं होती है तब तक रहेगा, और जब शादी होती है तब पति के घर में वही अधिकार कंटिन्यू रहता है। कस्टमरी लॉ की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को उक्त निर्णय देना पड़ा था। तो दूसरे मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू करने का निर्देश दिया ताकि आदिवासी महिला को उत्तराधिकारी का अधिकार मिले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदिवासियों पर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होगा और हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया गया। लेकिन इस मामले में एक सच्चाई तो यह भी आई कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मार्फत आदिवासी महिला को उत्तराधिकारी का अधिकार की मांग भी नहीं की गई थी। उसके बावजूद यदि हाई कोर्ट फैसला करे तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मकसद किस तरह से पूरा किया जा रहा है, आपको दस्तावेजों में हिंदू बनाकर। इन दोनों मामलों में न्यायमूर्ति संजय करोल कॉमन रहे हैं, जबकि पैतृक संपत्ति वाले में दूसरे न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची थे और हिंदू उत्तराधिकार कानून वाले मामले में दूसरे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा थे। इन दो फैसलों का सार यह स्थापित करता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार यह अधिनियम आदिवासियों पर स्वतः लागू नहीं होता। हाई कोर्ट न्यायिक क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहा था, क्योंकि वह केंद्रीय कानून को उन समुदायों पर थोपने की कोशिश कर रहा था जिन्हें संसद ने निर्णय से बाहर रखा था। अदालतें विधायी कार्य नहीं कर सकती, यह संसद का काम है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदिवासियों पर लागू नहीं होता, यह स्थिति कानून में पूरी तरह स्पष्ट और स्थापित है। पैतृक संपत्ति वाला मामला का फैसला यह स्थापित करता है कि जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता तब भी संवैधानिक समानता अनुच्छेद 14 और 15 लागू होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रीति रिवाज या कस्टमरी लॉ को साबित करना होगा कि वे महिलाओं को वंचित नहीं करते हैं।
अनुमान से बात नहीं करनी है। यदि कोई स्पष्ट रीति रिवाज नहीं है तो न्याय, समानता और सद्भाव के सिद्धांत लागू होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आदिवासी महिलाओं को स्वतः ही उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाए। आप बातों को समझ रहे हैं ना? मतलब यदि आपके पास कोई रीति विधि भी नहीं है और महिलाओं को अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें उत्तराधिकारी का अधिकार मिलेगा। कोर्ट का यह भी मत है कि यदि आपके रीति रिवाज में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, तब उस रीति विधि के बारे यह साबित करना होगा कि वह काफ़ी प्राचीन है, निश्चित है और उचित है। मूल बात, सुप्रीम कोर्ट ने विधायी अधिकार थोपने से मना तो किया, लेकिन संवैधानिक समानता को बरकरार रखा। अब आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से नहीं, बल्कि संविधान के माध्यम से मिलेगा, जब तक कि कोई वैध रीति रिवाज साबित ना हो। क्या आपके समाज में भी ऐसा कोई रीति रिवाज है? कमेंट में ज़रूर जानकारी दें। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।